क्या आपके बच्चे का स्कूल फीस बढ़ाने पर सरकारी नोटिफिकेशन का हवाला देता है? क्या आपके बच्चे का स्कूल रसीद में कोई मद न बताकर सिर्फ एक पर्ची थमा देता है? क्या आपके बच्चे का स्कूल किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए एक ही दुकान का दबाव बनाता है? अगर आपका जवाब हां है तो आज इंडिया न्यूज की मुहिम आपके लिए है। नमस्ते, मैं राशिद। 3 दिन पहले पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा पर बड़ा फैसला किया। पहले फैसले के मुताबिक कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा नहीं सकेगा। वहीं पंजाब सरकार का एक और फैसला था जिसके मुताबिक कोई भी स्कूल अभिभावक को किसी खास दुकान से किताब या ड्रेस खरीदने के लिए नहीं कहेगा। सवाल यह है कि अगर पंजाब में आम आदमी की गाढ़ी कमाई के लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सरकार की पाबंदियों और बंदिशों के बावजूद कई राज्यों के प्राइवेट स्कूल मनमानी क्यों करते हैं? इंडिया न्यूज का सवाल यह भी है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना परमिशन की फीस क्यों बढ़ाने में लगे हैं? डायरेक्टर एजुकेशन की मर्जी के बिना क्यों बढ़ जाती है फीस? गार्जियन करें सवाल तो इसकी गाज बच्चों पर क्यों गिरती है? और कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास में भी पहले जैसी फीस क्यों वसूली गई? बच्चों से फीस पूरी ली जाती है लेकिन टीचर्स की सैलरी अधूरी क्यों छोड़ी जाती है? इन सभी सवालों के साथ आज दिन भर इंडिया न्यूज मुहिम चलाने जा रहा है आपके लिए। प्राइवेट स्कूलों की लूट के खिलाफ हल्ला बोल की शुरुआत करें उससे पहले आप पंजाब के सीएम भगवंत मान के 2 बड़े फैसले सुनिए जिसमें प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी गई। पंजाब दे विच उन्हां नूं तुरंत प्रभाव ते अज तो आदेश चले जाणगे कि वो इस समैसटर दे विच 1 भी रुपया फीस नहीं वधाउणगे। सो पहला फैसला यह है कि पंजाब दे विच कोई भी प्राइवेट स्कूल इस समैसटर दे विच एडमिशनां होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 भी रुपया फीस नहीं वधा सकेगा। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ प्रिंसीपल्स नाल जां उन्हां दे मालकां नाल बैठ के डिस्कस होगी। कोई भी स्कूल प्राइवेट जिहड़ा है वो किसी खास दुकान का एड्रैस नहीं देगा कि ऐसे दुकान तो किताबां खरीदनियां ने जां वर्दियां खरीदनियां ने। घट्टो घट उस इलाके दीयां सारियां किताबां दीयां दुकानां ये मापियां ते निर्भर है कि उन्हां नूं जिथों भी सही लगदा उत्थों वो खरीद लैण। हम सभी स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन वो स्कूल जो मनमानी करते हैं वो स्कूल जहां पर एक तरीके का माफिया राज चलता है। माफिया राज यानी आपको अगर किताब लेनी है तो फला दुकान से लेनी है, अगर आपको ड्रेस लेना है तो सिर्फ स्कूल कैंपस से लेना है और जो ड्रेस 2000-2500 तक में भी आ जाए वो 4-4000 5-5000 उससे वसूले जाते हैं। बैग लेना है, एसेसरीज लेनी है, जरूरी चीजें अगर लेनी है और फीस के मद में न जाने आपसे क्या क्या लूटा जाता है। आम अभिभावक परेशान है। जयपुर से बसंत की रिपोर्ट, उसके बाद होगी मुहिम की शुरुआत कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर इंडिया न्यूज एक कैंपेन चलाने जा रहा है क्योंकि जिस तरह देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतर गया है। ड्रेस के लिए, किताबों के लिए अभिभावक पर दबाव बनाया जा रहा है। फीस नहीं जमा होने पर बच्चों को क्लासों में बैठने नहीं दिया जा रहा। अभिभावक क्या सोचते हैं, किस तरह लगाम लगाई जा सकती है निजी स्कूलों पर? कोर्ट की गाइडलाइन की भी पालना नहीं हो रही है, किस तरह दबाव बना रहे हैं निजी स्कूल? देखिए, निजी स्कूल फीस एक्ट की पालना तो कर ही नहीं रहे हैं और अपने जो फीस एक्ट के अंदर जो पालना के तहत जो फीस निर्धारण का तरीका है उसकी बिल्कुल पालना नहीं कर रहे हैं और इसकी बात करने पे स्कूल जो है बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दे रहे हैं। पिछले साल का अपना रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं और जो ड्रेसेस और जो किताबों की बात है उनको वहाँ से अपने स्कूल से ही खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। क्या लगता है कितना दबाव है अभिभावकों पर? जो किताबें बाहर सस्ती रेट में मिल जाती है लेकिन जब निजी स्कूल दबाव बना रहे हैं वही महंगी दरों पर लेनी पड़ रही है। सर, दबाव इस कदर बनाया हुआ है कि पेरेंट्सों को झकझोर रखा है और बच्चों को पढ़ाई का जो बर्डन जो बच्चों के ऊपर भी दे रखा है, साथ ही साथ अभिभावकों के ऊपर भी दे रखा है कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो हमारे तरीके से चलना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा हम आपके बच्चों को फेल करने तक की भी धमकी दी जाती है, उनके रिजल्ट को खराब करने की भी धमकी दी जाती है। मतलब तरह तरह के दबाव स्कूलों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। पूरी तरीके से ऐसा मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है कि माफिया राज को पनपाया जा रहा है कि भाई किसी ना किसी तरीके से बस अभिभावकों से पैसा लूटा जाए और मतलब कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाए बच्चों को। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, एक जैसे हम दवाइयों की बात करें, दवाइयों में होता है एक तो जेनरिक
जब बाकी लोग चीख चिल्लाहट कर रहे होते हैं और न्यूज के नाम पर ड्रामा या टीआरपी वाली डिबेट की जाती है तो हम आपके हक की बात करते हैं। अगर आप भी स्कूलों से परेशान हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ें। ये इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी मुहिम है जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम हर एक स्टेट में जाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, एमपी, यूपी, फिर दक्षिण भारत भी आपको लेकर के चलेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो से मेरे साथ में हैं। इसके अलावा देश भर के पेरेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं, वो लोग जो एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते रहे हैं, और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल के बड़े बड़े प्रिंसिपल भी वक्त वक्त पर मेरे साथ में जुड़ते चले जाएंगे। ओपन कर देता हूं मैं पूरा फोरम। जतिन गोस्वामी दिल्ली से लाइव, अनिल चौधरी गाजियाबाद से लाइव, अभिषेक शर्मा मुंबई से मेरे साथ में लाइव हैं, अनन्या मेरे साथ में, अनन्या बेदी मेरे सहयोगी कई पेरेंट्स के साथ में हैं, अभिभावक के साथ में हैं जिन्होंने वो निरंकुश चीजें झेली हैं स्कूलों की, और इसके अलावा मीत मलिक एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, और इसी तरह से हितेश और उमेश जी भी एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले अनन्या आपके पास आते हुए एक क्विक राउंड अप में चलिए और सभी से बात कीजिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, कि कितनी परेशानी उन्हें पेश आती है, स्कूल किस तरह से मनमानी करते हैं और रूल रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं करते हैं। बात करें उनसे। बिल्कुल राशिद, जब हम इस पूरी मुहिम को चला रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये वो तमाम पेरेंट्स हैं जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि किस तरह से जो स्कूल है वो बुक्स के नाम पर, ठीक है अनन्या, जल्दी जल्दी बात करें। कंप्यूटर फीस के नाम पर वसूली कर रहे हैं। मेरा नाम संत सिंह है जी। हमारे बच्चे माता गुजरी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? स्कूल की तरफ से कितनी फीस, किस तरह की मनमानी फीस जो वसूली जाती है उसके बारे में? हमारा ये कहना है कि जी एक पैंडेमिक एक्ट लागू किया गया था 2 साल के लिए। उस पैंडेमिक एक्ट को देखते हुए हाई कोर्ट्स और जो डिपार्टमेंट्स हैं सबने एक ऑर्डर पास किए थे कि आप किसी तरह की भी जो बच्चों की शिक्षा में कोई विघन नहीं डाला जाएगा, और उसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस, किसी की तरह का कोई उनका एग्ज़ाम या उनके एडमिट कार्ड, किसी तरह की भी कोई रुकावट पेश नहीं करी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद हमारे स्कूल ने फीस जमा नहीं थी तो ऑनलाइन जो एग्जाम्स हैं, चाहे एडमिट कार्ड को लेकर है, रुकावट आई। आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है और आपको उस स्कूल से क्या समस्याएं हैं? किस तरह की वसूली या ये कहा जा सकता है मनमानी स्कूल की तरफ से हुई? मैम, मेरा बच्चा माता गुजरी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है 11th क्लास में। मैम, पूरा साल उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई परेशानी है। लास्ट डे उन्होंने आप फ़ोन करके बोल दिया कि आपका बच्चा फेल है 11th क्लास में। तो जहाँ तक रही फीस की बात, मैम फीस तो पे हम कर ही रहे हैं, ट्यूशन फी तो हम पे कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट तरह से वसूली, ट्यूशन फीस, स्कूल की फीस, और उसके बाद आपके पास में आते हैं अनन्या, दोबारा आपके पास में आते हैं। हम छोटे छोटे सेगमेंट में आपके पास में आते रहेंगे। स्क्रीन पर आप लगातार अनन्या बनी हुई हैं। मैं चलता हूं जतिन के पास, अभिषेक शर्मा के पास। अभिषेक, मुंबई से आप लाइव हैं। मुंबई में कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो मनमानी फीस वसूलते हैं? मुंबई में कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो ठेकेदार की तरह से काम करते हैं? कहते हैं किताब खरीदना है तो ये दुकान जाइए, बैग खरीदना है तो फला दुकान जाइए, अगर यूनिफॉर्म खरीदना है तो प्रीमाइस में आइए। कितने ऐसे स्कूल हैं अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राशिद, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों स्कूल है। मैं ऐसे स्कूल पे आप मौजूद हूँ, हमारे साथ पेरेंट भी। आपको स्कूल दिखाते चलो पहले। देखिए वही स्कूल है मुंबई के, जो एक कपोल विद्यानिधि स्कूल है जो कि मुंबई कादिवली इलाके में स्थित है। यह स्कूल की हालत यह है कि यहाँ पे दादागिरी इस तरीके से है कि पेरेंट लोगों की सुनवाई नहीं है। पेरेंट लोग जाते हैं, इनका कहना से धमकी दी जाती है, उन्हें लेटर दिया जाता है कि आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हमारे साथ पेरेंट है, यह देख रहे, बड़ा आलिशान स्कूल है। यह स्कूल इसलिए खड़ा किया गया है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स को, बच्चों को कहीं कहीं एक अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ विपुल जी, विपुल शाह हैं, इनका बच्चा यहाँ पढ़ता। 3 पेरेंट हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे विपुल जी, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता, कैसी मुसीबत आपको? सर, मेरी एक बेटी है जो 10वीं में है और एक लड़का है जो 2वीं कक्षा में पढ़ रहा है। जब मुद्दा फीस का आया तो हमें बहुत परेशानी हुई। फीस के लिए हमको बहुत सताया गया, बार बार हमको रिजल्ट ना देना, रिजल्ट अटकाना, मार्कशीट ना देना, बच्चों को कहना कि भैया आपको, आपके पापा को बोलो फीस भर दे। टीचर्स कॉल करती है सीधा सवाल कीजिए, क्या फीस के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं? क्या सबको भी मालूम है कि स्कूल है या फिर ब्लैकमेलर? अभिषेक, सीधा सवाल कीजिए, ये स्कूल है ब्लैकमेलर है? करते हैं क्योंकि फीस तो लेके भरना पड़ेगा, लेकिन कुछ सर हमने फीस भरने के लिए कभी मना नहीं किया है। हमने सहूलियत मांगी। अभिषेक, आप एक काम कीजिए, फीस है इन्हीं पेरेंट्स के साथ। अभिषेक, हम एक काम करते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इन पेरेंट को आप लाइव लेकर के स्कूल के गेट की तरफ जाइए। ये पेरेंट आपके साथ स्कूल के अंदर जाएंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से आप बात कीजिए कि क्यों आखिरकार ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। कोशिश ये कीजिए। अभिषेक, कम ऑन, मूव। अभिषेक मूव, जाइए आगे।
बिल्कुल बिल्कुल सीधे कैमरा पर्सन रमेश आइए, हम सीधे चलते हैं पेरेंट्स को उस स्कूल के गेट पर। आप आइए हमारे साथ गेट पे चलते हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार किस तरीके से करते हैं। यह जरूरी सही कहा आपने कि हम चलते हैं गेट पे सीधे, फॉलो करते हैं, स्कूल को फॉलो करते हैं और पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। पेरेंट्स हमारे साथ चल रहे हैं और यह हम गेट पर ही जाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से आखिरकार हम, क्योंकि गेट पे मौजूद हैं और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा ये फास्ट है, और यह गेट पर पूछते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर वसूलते हैं फीस। क्या चल थोड़ा विपुल जी चलते बात भी कर ले, क्यों आपको क्या लगता है ब्लैकमेलर है लोग इस तरीके से? सर हमें तो लगा था कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब फीस को लेके जब बात आ जाती है ना, तो पता नहीं कैसे कैसे वर्डिंग्स यूज करते हैं। हमको बार बार धमकाया जाता है, कोर्ट की नोटिस भेज दिए जाती है कि हमारे कोर्ट में ये बताया गया, वो बताया गया है। अभिषेक जाइए आप, और अभिषेक आप ये चलते सारी जाएं, हमारी डिमांड्स हैं। आप नेशनली लाइव हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। आप जाएं अंदर, गार्ड से बात करें, जो भी स्कूल है बात करते रहे। हाँ क्विक, क्या कहेंगे आपके प्रिंसिपल है आपके प्रिंसिपल, ये देखिए गेट बंद कर दिया गया। यू मस्ट ओपन द गेट अभिषेक, यू मस्ट ओपन द गेट, क्योंकि अधिकारों की बात है। इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, अंदर जाना चाहिए इन्हें। सवालों से जो बच रहा है स्कूल, सबसे बड़ा सवाल। अंदर जाइए अभिषेक, कम ऑन मूव अभिषेक। मनमानी फीस ले रहे हो आप लोग, ऐसा शिकायत आई है, मनमानी फीस आप लोग ले रहे हैं। आप मनमानी, आप गेट तो खोलिए ना, अंदर आने दीजिए, गेट खोलिए ना। नहीं आप गेट खोलिए ना, अंदर आने दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं गेट खोलिए, स्कूल है ना, तो स्कूल है ना, तो स्कूल कोई भी आ सकता है ना साहब, स्कूल है कोई भी आ सकता है ना, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? सर अलाउ क्या है? आप अपने प्रिंसिपल को आप शिकायत आप देख रहे हैं क्या इस तरीके से? बिल्कुल जाइए, आइए आप लोग तीनों आइए, आप पेरेंट्स आइए। इस तरीके से क्या आप लोग के अंदर जाने से मना किया जाता है? नहीं, हमें रोका नहीं गया आज तक कभी, अभी कभी भी रोका नहीं गया है, लेकिन जब फीस का मामला आ जाता है तो हमारे पे सख्ती हो जाती है। ये क्या है, लग रहा है कि क्या बताया गया कि आपको अगर अभी जो भी अनऑथोराइज जो भी उससे काम नहीं हुआ, जैसे लास्ट ईयर अभिषेक आप कोशिश ये करें, अभिषेक आप ये कोशिश ये करें कि जहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठता है, जहां पर एडमिन के लोग बैठते हैं, जहां पर ऑपरेशंस वाले बैठते हैं और जहां पर प्रिंसिपल बैठते हैं या प्रिंसिपल मैम बैठती हैं, वहां तक जाकर के बात करने की कोशिश करें। जतिन आपके पास हम आते हैं, मीत मलिक के पास में चलते हैं, एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं मीत मलिक, आपके पास कई डॉक्यूमेंट हैं। इन डॉक्यूमेंट के जरिए ये बताएं आप कि प्राइवेट स्कूल कैसे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कैसे रूल रेगुलेशन और एक्ट को भी ठेंगा दिखाते हैं ये प्राइवेट स्कूल, ये बताएं। और क्यों आखिरकार मैं 8 फीस दूं? मैं भी एक अभिभावक हूं, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं वहां पर देता हूं ट्यूशन फीस, मैं वहां पर देता हूं एग्जामिनेशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, साइंस लैब फीस, लाइब्रेरी फीस, कंप्यूटर फीस, एनुअल फंक्शन फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस। मैं इतनी फीस एक साथ क्यों दूं मीत मलिक? सर ट्यूशन फीस का जहां तक स्कूलों का हिसाब है, 17(3) के अंदर स्कूलों को परमिशन लेनी पड़ती है फीस बढ़ाने के लिए, और कितने स्कूल हैं जो बिना परमिशन के फीस बढ़ा रहे हैं। मगर हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो कंट्रोल है वो प्राइवेट स्कूलों पर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है सर? सिस्टम की कमी है, सकता है ना, वो सिस्टम का हवाला देते हैं, इसलिए ये काम हो नहीं पा रहा। सिस्टम से ऊपर ये क्यों है सर? ये तो सिस्टम से ऊपर इसलिए है ना कि अब हर पेरेंट्स को हाई कोर्ट मूव करना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, तो पेरेंट्स कितना जा पाएगा इसके लिए, आप बताइए। उमेश, किन मामलों में प्राइवेट स्कूल सिस्टम से ऊपर हैं? आप लोगों ने क्या क्या फेस किया है? हाँ, क्योंकि हम लोग 2019 से लगातार डीओई, खासकर दिल्ली शिक्षा जो है विभाग, इसके पास जा रहे हैं और इनका हमेशा यही कहना होता है कि हम फाइल बन रही है, फाइल बन रही है। आप यकीन मानिए 2019 से इनकी फाइल बन रही है। ये फाइल के तो बोझ तले न जाने कितने दब जाते हैं। अनन्या, बाकियों से बात कीजिए, फीस के नाम पर, स्कूल बैग के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, बॉटल के नाम पर, बैग के नाम पर कितने ठगे जाते हैं लोग। प्राइवेट स्कूलों के बारे में बात करें, क्विक, बिल्कुल छोटे सवाल, जल्दी। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? और आपका अगर स्कूल की बात करें तो क्या फीस और किस तरह से वसूली जा रही है? क्या प्रेशर स्कूल की तरफ से आप पर बनाया जा रहा है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मेरा बच्चा भी माता गुजरी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में हमें दबाव ये है, हमने ये फीस बढ़ाई है, पेंडेमिक है, वी डोंट केयर। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना ऑर्डर खुद। ये पूरा मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन जो स्कूल है वो अपनी मनमानी के आगे किसी की भी नहीं सुन रहा है। किस तरह से मनमानी चल रही है? हितेश जी, स्कूल फीस बढ़ाने पर सरकारी नोटिफिकेशन का हवाला दिया जाता है, ये कितना जायज है? सरकारी नोटिफिकेशन का हवाला जो दिया जाता है, बाद में इसी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं ये लोग, दिल्ली स्कूल वाले, और बाद में जो कोर्ट का आदेश है वो समय पर नहीं आ पाता। और जितने भी स्कूल हैं
वो सभी नेताओं के हैं। सरकार से जमीन मिली है सर, अगर आप जमीन मांगेंगे आपको नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। जमीन सस्ती मिलती है क्या? जमीन स्कूल खोलने के लिए जमीन सस्ती मिलती है? जमीन बहुत ही रियायती दरों पर। अच्छा, जो ग्राउंड है वो मतलब तो थोड़ा बताइए 1 मुझे, रुपए। अगर 1 करोड़ की जमीन आम आदमी के लिए तो स्कूल खोलने वालों को कितने की मिलती है? मेरे को एक स्कूल का मालूम है जिसके लिए 2 एकड़ की जमीन 41,500 और 2 एकड़ का जो ग्राउंड है वो 1 रुपए सालाना लीज पर मिला हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे पास की कॉपी है और मैं उस स्कूल का नाम भी बता सकता हूं। मेरे पास स्कूल के जो मेंबर है, पूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी उसकी मेंबर है। ये इसके आरटीआई से निकाले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, आपने डॉक्यूमेंट्स आप निकाल करके रखे हैं। मेरे साथ में विभूति तनेजा, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जुड़ गई हैं। विभूति जी, प्राइवेट स्कूल इतनी मनमानी क्यों करते हैं? अलग अलग, मैं सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, अलग अलग जगह आप चले जाएं, आप यूपी चले जाएं, एमपी चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, हरियाणा जाएं, पंजाब जाएं, राजस्थान जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं। रसीद में कोई मद नहीं होता, सिर्फ एक पर्ची दिखा दी जाती है। बुक बैग यूनिफॉर्म के लिए कहा जाता है कि एक ही दुकान से जाकर के लेना है। डायरेक्टर एजुकेशन की मर्जी के खिलाफ चलते हैं। गार्जियन अगर सवाल करने लगते हैं तो बच्चों पर गाज गिरने लगती है। ऐसा क्यों मैम? विभूति तनेजा जी, मेरा सवाल आपसे है। विभूति तनेजा जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए ठीक है, आवाज नहीं आ रही। जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, गाजियाबाद के स्कूल कौन से हैं जो मनमानी करते हैं? ओवर टू यू जतिन गोस्वामी जी। देखिए राशिद जी, मैं इस समय दिल्ली के साउथ दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं और इन सब के जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। आपको ये बता दें कि जब पैंडेमिक की स्थिति थी तो 2020-21 में सरकार ने ये कहा था कि 15% की कटौती जो है वो फीस में होगी। एक बार मैं बता देता हूं कि मुश्किल कहां पर होती है। मुश्किल होती है जो ये लोग हैं, जब हमारी बात हुई तो इनका कहना है कि यूनिफॉर्म के लिए कंपल्जन किया जाता है कि वहीं से खरीदें, स्कूल से ही खरीदें। अपने पब्लिशर की बुक पब्लिश कराते हैं और कहते हैं कि वही बुक खरीदनी है, दूसरी बुक नहीं खरीदनी है, कहीं मिलती भी नहीं है। हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए वो रसीद दिखा रहे हैं और तमाम मदों पर वो बताएंगे, समझाएंगे कि आखिरकार जूम करें। जतिन गेट इट जूम और एक चीज पढ़ करके बताइए आप। जतिन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और अभी तक हम ट्यूशन फीस पे कर रहे थे। इस बार हमें बोला गया कि जो 2020-21 की और 21-22 की जो एरियर है वो आपको पे करना है। तो अभी हम कुछ पेरेंट्स। राशिद जी एक मिनट, मैं दीपक जी को रोक रहा हूं। दीपक जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यहां मैं जूम कराता हूं अपने साथी पवन से। राशिद जी वहां से कह रहे हैं, इसको जूम करके इन मदों को समझाइए मुझे कि आखिर कहां पर जो मनमानी है वो स्कूल की तरफ से की गई, इसको समझाते हुए बताइए। देखिए, ये एनुअल चार्जेस है जो 20,000 रुपए हर साल लेते हैं। ये डेवलपमेंट चार्जेस है जो ये आपका हर साल लेते हैं ये, और ट्यूशन फीस तो ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं हम पेरेंट्स मिलके कि क्या हर साल बिल्डिंग बनती है? क्या हर साल का इतना खर्चा होता है? कोरोना काल में बिल्डिंग बनी थी क्या? कोरोना काल में कोई बिल्डिंग नहीं बनी, लेकिन फिर भी हमसे 20,000 रुपए हर पेरेंट से एनुअल चार्ज लिया जाता है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोरोना काल में 15% की रिबेट आपको देनी है, एनुअल चार्ज में से भी, डेवलपमेंट चार्ज में और ट्यूशन फीस में से भी। लेकिन उन्होंने कोई रिबेट नहीं दिया। मैं भी नहीं समझ पाता हूं। ये ठीक तो कह रहे हैं। चूंकि मैं भी एक गार्जियन हूं, मैं भी एक पिता हूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं और मुझे भी नहीं समझ में आता है कि बिल्डिंग चार्ज लेते हैं। बिल्डिंग चार्ज क्या हर साल बिल्डिंग ही बन नहीं होती है क्या? उसका रंग रोगन हमारी जेब से कराएंगे क्या? जितनी बार प्लास्टर कराएंगे हमारी जेब से कराएंगे क्या? या फिर बिल्डिंग की जो इमारत, जो अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, क्या हमारे पैसे से बनना होगा क्या? ज्योति गुप्ता जी हमारे साथ में, डायरेक्टर DPS साहिबाबाद गाजियाबाद। ज्योति गुप्ता जी, सीधा सवाल कर रहा हूं, उम्मीद है सीधा जवाब आपसे मिलेगा। कोरोना काल से पहले आपके स्कूल की फीस क्या थी? कोरोना के दौरान जब ऑफलाइन क्लासेस चली तब स्कूल की फीस क्या थी? और कोरोना के बाद, यानी अब जब वापस से स्कूल रीओपन हुए तब फीस क्या है मैम? देखिए, जब हम फीस की बात करते हैं तो हम पूरे देश की फीस की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट के जो शिक्षा डिपार्टमेंट्स होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन मैम, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, लेकिन मैं राशिद हाशमी आपसे सीधा सवाल कर रहा था। आप बाकी तो आप बोले हैं, बिल्कुल बोले आप। मैं ये पूछ रहा था, आपके स्कूल में कोरोना से पहले फीस क्या थी? जब ऑफलाइन क्लासेस चली तो फीस क्या रही? और बाद की फीस क्या है? मैं बस इतना जानना चाह रहा था। देखिए, दिल्ली में जो फीस थी उसमें 15% रिबेट दिया था गवर्नमेंट ने कोरोना टाइम में, और जो आपने क्या रिबेट दिया मैम? आपने क्या रिबेट दिया? अब समझिएगा मैम, अब मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ मैम, आपका जो प्रीमाइस होगा मैम,
मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आपका जो प्रीमाइस रहा होगा कोरोना के दौरान, आपका प्रीमाइस बंद रहा होगा, करेक्ट। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ नहीं देना पड़ता होगा, करेक्ट। एडमिन के लिए कुछ नहीं देना पड़ता होगा, करेक्ट। ऑपरेशंस के लिए कुछ नहीं देना पड़ता होगा, करेक्ट। टीचर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता होगा, करेक्ट। तो फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेट रिबेट क्यों मैम? फिर स्टेट रिबेट क्यों मैम? सारे अपने घास कटवाने होते हैं, आपको ग्राउंड्स मेंटेन करने होते हैं, आपका बिजली का जो स्टैंडर्ड घास कटवाने, वो क्या बात करना होता है। सारे क्लास 4 एम्प्लॉइज को आपको करवा देनी सो सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। क्या घास कटवाने की फीस आप मुझसे लेंगी? क्या अपने स्कूल में घास कटवाने की फीस आप हमसे लेंगी? वो देना है आपको। इतने खर्चे करने होते हैं कि आप कहाँ बचा रहे थे? आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको खर्चे बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं। अनन्या व्हाट टू यू? अनन्या व्हाट टू यू? मैम का ये कहना है, कुछ पेरेंट्स हैं जो डीपीएस साहिबाबाद के डायरेक्टर का ये कहना है। मेरा जो सवाल है अनन्या सुनिए, अनन्या मेरा सवाल सुनिए, ठीक है, यही सवाल पूछिएगा। डीपीएस साहिबाबाद के डायरेक्टर का ये कहना है हम घास कटवाते हैं, रंग रोगन कराते हैं, बिल्डिंग मेंटेन कराते हैं, इसीलिए फीस तो देनी होगी, ये कहना चाहती हैं। यही सवाल लेकर के जाइए बाकियों के पास में, क्या घास कटाने के पैसे देंगे? डायरेक्टर का जिस तरह से आपने सुना कहना था कि घास कटवानी है, रंग रोगन कराना है, तो क्या पेरेंट्स इसकी फीस देंगे? क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मेंटेन कर रहे हैं, किसके लिए मेंटेन कर रहे हैं? दो साल से स्कूल बंद पड़े हैं, वहाँ पे आप किसको दिखाना है आपने स्कूल? सबसे पहले तो ये बताइए। दूसरी चीज़ मैडम कह रही हैं बिजली का खर्चा, तो बिजली का खर्चा क्या सिर्फ आपके लिए, एक आम आदमी के लिए नहीं है? क्या उसको बिजली का खर्चा नहीं देना जिसकी अर्निंग खत्म? जब कोरोना के समय पे स्कूल बंद थे तो किस बात का बिजली का? मैं मानता हूँ एक स्टैंडर्ड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो सबके लिए होते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए भी तो उतने हैं। आप स्कूल की इनकम डाउन नहीं करना चाहते, पेरेंट्स की इनकम भी तो देखिए के पास चलते हैं। होल्ड ऑन अनन्या होल्ड, फिर से ज्योति मैम के पास में चलते हैं। ज्योति मैम, मैं कितनी फीस देता रहूंगा ज्योति मैम? क्या मैं ट्यूशन फीस दूंगा इतना काफी नहीं है? एग्जामिनेशन फीस में देता हूं इतना काफी नहीं है ज्योति मैम? स्पोर्ट्स फीस देता हूं काफी नहीं है? साइंस लैब फीस देता हूं काफी नहीं है? लाइब्रेरी फीस देता हूं काफी नहीं है? कंप्यूटर फीस देता हूं मैम, एनुअल फंक्शन फीस देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन फीस देता हूं, इतना काफी नहीं है क्या मैम? आपको नहीं पता चलेगा, आपको मिसकॉन्सेप्शंस है। जब आपको पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट फी या एनुअल चार्जेस या ट्यूशन फी किस लिए ली जाती है, तो आप उसको डिस्कस कैसे कर सकते हैं? ट्यूशन फी इज ओनली टू कवर द कॉस्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट where the teachers and the staff is। बाकी स्कूल के कहाँ से होंगे? बाकी खर्चे मेंटेनेंस के कहाँ से होंगे? बाकी खर्चे बिजली के कहाँ से होंगे? आपके बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था मैम? आपकी बैलेंस शीट में मैम, बैलेंस शीट ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक की जाती हैं मैम, बैलेंस शीट पब्लिक की जाती हैं मैम। आप एस्केप ना करें मैम, आप एस्केप ना करें मैम, आप एस्केप ना करें। आपकी बैलेंस शीट में मुझे ये बताएं प्रॉफिट लॉस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है मैम? आपकी बैलेंस शीट लास्ट ईयर की क्या कहती है मैम? आप बैलेंस शीट्स देखिए ना कि स्कूल की, आपको पता चलेगा क्या कहती है मैम? बैलेंस शीट क्या कहती है मैम? बैलेंस शीट क्या कहती है बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, प्रॉफिट है या लॉस है लास्ट ईयर? बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप खर्चे देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि स्कूल से कोई खर्चा नहीं बचाया है। इज इट प्रॉफिट और लॉस? मतलब जो इंटरनेट, मैम मेरा सवाल सीधा है मैम, आप शायद सुनना नहीं चाहती हैं, मेरा सवाल एकदम सीधा है। वो कहाँ से लेके आएंगे? अच्छा ये बता दें मैम ये बता दें, स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स कहाँ से खरीदते हैं आपके यहाँ के जितने भी छात्र हैं? हम लोग कोई दुकान नहीं देते हैं और हम एनकरेज करते हैं बच्चों को एसडीजी गोल्स के तहत कि आप एनवायरनमेंट को बचाएं और आप जो बुक्स, यूज्ड बुक्स हैं उसको यूज करें। बुक्स कहाँ से लेते हैं बच्चे? बुक्स कहाँ से लेते हैं बच्चे? अगर नई बुक लेनी है कहाँ से मिलती है? हम एनसीईआरटी की किताबें लगाते हैं, बच्चे कहीं से भी ले सकते हैं। यूनिफॉर्म जो हमारे स्कूल की है, जहाँ से मिलती है वो वहाँ से ले सकते हैं। मैम यूनिफॉर्म जहाँ से, क्योंकि डीपीएस की यूनिफॉर्म हर दुकान पे मिलती है, वो वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हम लोग मीत मलिक वांट्स टू कम इन। मीत मलिक यू मे कम इन। मीत मलिक आप आ सकते हैं, हितेश आप आ सकते हैं, उमेश आप आ सकते हैं। मीत मलिक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पास जाना चाह रहा था, मैं एक बार चाह रहा था कि एक बार रैप अप में सब कुछ आप सुन लें और जितने भी मेरे रिपोर्टर जुड़ते जाएंगे मुझे टीम पीसीआर कमांड आप देते रहिएगा। मीत मलिक आप आ सकते हैं बीच में। अब यहां पर मैम का ये कहना है भाई हमें घास कटवानी होती है तो उसके भी पैसे तो हम लेंगे ना, बिल्डिंग मेंटेन करनी होती है उसके पैसे तो हम लेंगे ना। हालांकि बैलेंस शीट में मैंने ये पूछा प्रॉफिट लॉस क्या है, उन्होंने कहा कि आप एक्सपेंडिचर देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस की बात को लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। मीत मलिक आप बीच में आ सकते हैं। क्या मैं घास काटने के पैसे दूंगा मीत मलिक?
जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इट्स रन बाय द सोसाइटी और द ट्रस्ट, जिसके अंदर जो इनकी बैलेंस शीट्स हैं वो आपको प्रॉफिट की नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा आती हैं। नील बटा सन्नाटा। सर अच्छा। उनकी जितनी भी बैलेंस शीट है सारी की सारी आपको मैनिपुलेटेड इसलिए मिलेंगी कि उसमें एक्सपेंडिचर जो है वो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स डालते हैं। आप पिछले 2 साल का स्क्रूटनीज करवा के देख लीजिए, कैग ऑडिट करा के देख लीजिए, आपको इसके अंदर भी स्कूल के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस से लेके हर चीज के बिल डले हुए मिलेंगे। ठीक है। फर्नीचर का रिपेयर मेंटेनेंस चलेगा। जब 2 साल से बच्चा नहीं जा रहा स्कूल में तो सर वो फर्नीचर कहाँ टूट रहा है आप बताइए, और एक्सपेंडिचर्स इनके कहाँ मेंटेन हो रहे हैं। और एनुअल और डेवलपमेंट जब हाई कोर्ट ने कहा और 15% का कहा, आज आप दिल्ली का कैग ऑडिट कराइए, उसके अंदर आप सेक्रेटरी एजुकेशन दिल्ली के अगर इस बात की जवाबदेही देते हैं कि कितने स्कूलों ने 15% फीस के ऊपर डिस्काउंट दिया जो इन्होंने ऑर्डर पास किया था। दिल्ली के कई स्कूलों ने 15% का फीस पे डिस्काउंट नहीं दिया है। मीत जी एक मिनट रुकिएगा आप। विभूति जी हैं क्या मेरे साथ में? पीसीआर टीम विभूति तनेजा हैं क्या मेरे साथ में? चलिए, विभूति तनेजा भी कनेक्ट नहीं है, लेकिन ज्योति मैम फिर से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। एक बात ये बताएं, ये अलग अलग आप लोग लिटरेरी एक्टिविटीज कराते रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कराते रहते हैं, ये ईद या दिवाली या होली या जो अलग अलग सेलिब्रेशंस होते हैं होने चाहिए, इसकी फीस क्या लेते हैं आप लोग? दिवाली सेलिब्रेशन फीस क्या लेते हैं? कंपोजिट फीस लेते हैं। कंपोजिट फीस। मैम मैं बहुत आम आदमी हूँ, मैम मैं बहुत आम आदमी हूँ। आपकी तरह ना तो मेरे पास में इतना ज्यादा ज्ञान है, ना ही मेरे पास में इतनी जान। ये कंपोजिट फीस क्या है मैम? कंपोजिट फीस क्या है? मुझे नहीं मैम, मुझे अलग अलग तोड़ के बताइए। मेरा पैसा है, मुझे अलग अलग तोड़ के बताइए मैम, मुझे अलग अलग तोड़ के बताइए आप। फीस होती है सिर्फ, और सिर्फ वही फीस लेते हैं और कोई फीस नहीं लेते हैं। कंपोजिट फीस मतलब मैम अलग तोड़ के बताइए, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, एक ही फीस ले सकते हैं आप, जिसको कि आप उसको ट्यूशन फी और एनुअल चार्जेस में भी बाइफरकेट नहीं कर सकते। यूपी के एक्ट के तहत आपको सिर्फ एक ही फीस लेनी है। दिल्ली के स्कूलों में एनुअल चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं और ट्यूशन फी होती है। तभी मैं आपको शुरू में कह रही थी कि हर स्टेट अनिल चौधरी के पास चलते हैं ना मैम, रुक जाइए, अनिल चौधरी के पास चलते हैं ना। अनिल चौधरी, गाजियाबाद से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। गाजियाबाद के कितने स्कूल हैं जो निरंकुश हैं? मैं निजी स्कूलों की बात कर रहा हूं। देखिए, गाजियाबाद में इस तरीके की शिकायतें जो हैं पेरेंट्स की तरफ से आती रही हैं और लगातार जो पेरेंट्स हैं अपनी आवाज उठाते रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार आवाज गाजियाबाद में उठाई है कि जो स्कूल है उनकी लगातार मनमानी रहती है। साफ तौर पे स्कूल से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार इस तरीके की फीस वृद्धि है, तमाम जो दबाव स्कूल बनाते हैं उसको लेकर आप? सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश के समस्त अभिभावकों की तरफ से इंडिया न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए। आप सभी जानते हैं और सभी लोग इस उत्तर प्रदेश के अभिभावक भी हैं और इस चैनल पे बैठे हुए भी अभिभावक हैं, कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं। और लगातार आप देखें तो कोरोना काल में भी जब हम उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से होल्ड अभिषेक स्कूल के अंदर हैं। अभिषेक एक मनमानी करने वाले स्कूल के अंदर हैं पेरेंट्स के साथ। ओवर टू यू अभिषेक। अभिषेक, यू आर लाइव मुंबई से। अभिषेक लाइव, जाइए अंदर। अभिषेक, कम ऑन। बिल्कुल इस वक्त मैं वो इसी स्कूल पे जो कपूर विद्यानिधि स्कूल दिखा रहा था आपको राशिद, उसी स्कूल के अंदर मैं आ चुका हूं। अंदर पे यहाँ पे मुझे बुलाया गया है बकायदा और कहा गया कि जो प्रिंसिपल वो मिलना चाह रही है, प्रिंसिपल बात करेंगे। प्रिंसिपल कहाँ है साहब? प्रिंसिपल को बुलाइए, आप अंदर आ चुके हैं। अरे सर, शिकायत है, उस पर बात करना जरूरी है। अरे आपको वेट बुलाइए ना, बुलाइए, क्योंकि हमारा लाइव चल रहा है, बुलाइए आप। आप क्या करते सर यहाँ पे? प्रिंसिपल कहाँ है? प्रिंसिपल मैडम कहाँ है? नहीं, हम बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ बुलाइए, आप इससे थोड़ी आ रहे हैं, यहाँ बुला लीजिए, यहाँ बुला लीजिए। अब आपने बुलाया है तो यहाँ बुला लीजिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे उनसे। ये देख रही है कि यहाँ पे कहीं न कहीं जो पैनिक की स्थिति जो देखते हैं ना राशिद, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। पेरेंट जो हमारे साथ आना चाह रहे हैं, पेरेंट को नहीं आने दिया गया यहाँ पर बकायदा। जो पेरेंट्स आइए, एक मिनट, हाँ जाइए, अंदर जाइए अभिषेक, कम ऑन, जाइए। एक मिनट, ये देखिए प्रिंसिपल मैडम, मैं बोलिए
मैम कुछ शिकायत आई हुई है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? तो बात करेंगे, देखिए अरे बात ही तो करनी है। जो वो बोलना है इसे नहीं, एक मिनट आने दीजिए सर। नहीं, आप मैडम प्लीज आने दीजिए। नहीं, जो आपको बात करिए, आपने बुलाया, देखिए बुला के यहाँ पे देखिए बुलाकर आप, अरे सर आप बात करिए ना। पहले आखिरकार मैं कुछ गलत थोड़ी पूछ रहा हूँ ना, मैं बात कर रहे कि नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं, बंद नहीं, जो आप मतलब आपने बुलाया है, जबरदस्ती तो मैं आया नहीं, आपने बुलाया। अरे सर इज्जत, आप हमारी इज्जत करेंगे, हमारी पेरेंट्स जो है, ठीक है। माइक आगे कीजिए अभिषेक माइक आगे कीजिए। धमकी दे रहे हैं क्या ये धमकी दे रहे हैं क्या? अभिषेक माइक आगे कीजिए। ये देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल क्या आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे? देखिए ये जो है प्रिंसिपल मैडम को अलग कर दिया गया है कहीं न कहीं बताने का। मैम आप बात कीजिए, नहीं आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, मैं हमको गलत थोड़ी कर रहे हैं मैम। नहीं हम आंतरिक नहीं मैं सिर्फ हाँ कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप हाथ डालिए प्लीज, हाथ डालिए। आप सिर्फ इतना बता दीजिए हमें कि जो पेरेंट्स ने शिकायत की है कि फीस आप ज्यादा लेते हैं, तो आप लोग इस पेरेंट यहाँ पर कैमरे पे कोई हाथ नहीं रखेगा अभिषेक, कैमरे पे कोई हाथ नहीं रखेगा अभिषेक, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं आप। इनसे कहिए हाथ हटाए अपना, इनसे कहिए हाथ हटाए अपना, अपराध ना करिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है कैमरे पे हाथ रखना। नहीं कर सकते, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते सर, आपको बात करने के लिए बुलाया, आप ऐसा देख रहे हैं बार-बार सर, आप वो बात करना चाह रही है, वो बात करना चाह रही है, नहीं वो बात करना चाह रही है, आप क्यों नहीं कर दे रहे? आप वो बात करना चाह रही है। कैमरा बंद कीजिए सर, आप पहले आप वो बात करना, कैमरा बंद कीजिए, बात कीजिए। कैमरा मैं आपको बोल रहा सर, कैमरा बंद कीजिए, बात कीजिए। क्या आप रिकॉर्ड क्या बात करना है हमको? हमसे प्रिंसिपल रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, देश जाना चाहेगा ना, देश देख रहा है ना पूरा आप लोगों को। आप वेट कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं सर, आपको बात करने के लिए बुलाया, आप बात कीजिए, कैमरा बंद कीजिए। कुछ कर रहा हूँ क्या? मैं तो बात ही कर रहा हूँ, आपको रोका भी नहीं है, सवाल पूछना नहीं सर, सॉरी सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग क्यों सवाल पूछ रहे हैं? ये देख रहे हैं, ये राशिद यह है प्रिंसिपल मैडम को वापस इन्होंने अंदर भेज दिया, वो बात करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नहीं बात करना चाह रहे। अभिषेक शर्मा के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा कोई अपराध करने के लिए नहीं गए थे, अभिषेक शर्मा आम आदमी की बात करने गए थे। अभिषेक शर्मा का पहले तो कैमरा रोकने की कोशिश की गई, कैमरे के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश की गई। अभिषेक शर्मा ने जब स्कूल प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे से तीसरा, और ठीक एक एक सवाल से बचना चाह रही थी जो प्रिंसिपल मैम थी मीत मलिक। क्यों आखिरकार प्रिंसिपल मैम बचना चाह रही हैं सवालों से? सर ये जवाबदेही जो स्कूलों की है ये प्रॉपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं ये सिर्फ पर्दे के पीछे के काम हैं। ठीक है, सामने आकर ये कोई भी चीज सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर्स इनके नहीं हो रहे हैं, क्या ये उनका स्कूल जवाब दे सकता है? ठीक है, आज पेरेंट्स से वसूली के लिए ये हर तरह की मनमानी कर रहा है। अगर आज स्कूल इतना ही पारदर्शी पे होता तो आज स्कूल के प्रिंसिपल सामने आके बात करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? उमेश अभी बीच में आए, उमेश अभी बोले, आपके पास भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं उमेश उमेश मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि आपसे, आप सिर्फ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल्ली में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो शिक्षा के उच्च स्तर को बढ़ाने के नाम पे प्राइवेट स्कूलों के पब्लिशर की किताबें लगाती हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या एनसीईआरटी की किताबें अपने आप में कोई मान्य नहीं रखती? उनकी कोई वैल्यू नहीं है जो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब लगाई जाती है? क्या पूछा जाएगा इनसे प्रिंसिपल? ज्योति गुप्ता जी, डायरेक्टर डीपीएस साहिबाबाद गाजियाबाद। ज्योति जी, फर्ज कीजिए कि 9वीं क्लास का एक छात्र है, उससे आप हर मंथ आप लोग फीस कितनी लेती हैं? या मंथ बता दीजिए, क्वार्टरली बता दीजिए, आप डायरेक्टर हैं आप। हमारे स्कूल की फीस 8,500 रुपए महीना है। 8,500 रुपए, मतलब 8,500 के अलावा और कुछ भी नहीं देना होता है। ठीक मैम जी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन मैम? ट्रांसपोर्टेशन जो ऑप्ट करता है सिर्फ उसको देना होता है, मैंडेटरी नहीं। अच्छा, क्या वेरी करता है ट्रांसपोर्टेशन? 1,000 से 2,000, 1,500 से 3,000, क्या वेरी करता है, थोड़ा बताएं। जो 0 किलोमीटर्स के बच्चे हैं वो 1,500 रुपए देते हैं, 0 से 5 किलोमीटर्स के, फिर 300 रुपए बढ़ते चले जाते हैं। मैम मैं 1,000 रुपए मान लेता हूँ या 1,500 मान लेता हूँ, चलिए 1,500 ऑन एवरेज मान लेता हूँ, यानी 10,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के साथ में 9वीं क्लास के एक छात्र से आप फीस लेती हैं। ठीक है मैम, यानी साल का 1,20,000 रुपए आप लेती हैं। ठीक है मैम, करेक्ट? एक क्लास में अच्छा कितने सेक्शंस चलते हैं? 9वीं के कितने सेक्शन चलते हैं मैम? हमारा एक ही सेक्शन है। एक सेक्शन, कितने बच्चे हैं मैम? मैम कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे। 25 बच्चे हैं, यानी साल भर का आप लगभग 25 से 26-27 लाख के आसपास आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन के साथ में फीस आती है, एक सिर्फ 9वीं क्लास से। करेक्ट मैम? एम आई करेक्ट मैम?
ओके मैम, अब ये बताएं मैम कि आपके प्रेप से लेकर के 12वीं तक की क्लास आपके यहाँ शायद चलती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी ठीक है मैम। इसका मतलब यह है कि अगर एक क्लास से मैं कम जोड़ लेता हूं, चलिए 25 लाख जोड़ लेता हूं मैं नीचे वाली वैल्यू, यानी एक क्लास से अगर 25 लाख रुपए साल भर का आप लोग ले रहे होते हैं, तो फिर 13-14 क्लासेस से आप लोग कितना लेते होंगे? क्या इतने भर में आपकी बिल्डिंग नहीं बनती? क्या इतने भर में आपकी सैलरीज नहीं निकलती? इतने भर में आपका प्रॉफिट लॉस मेकिंग नहीं होती है? मैम ये कुछ जरूरत से ज्यादा है मैम, ये जरूरत से ज्यादा है मैम, जरूरत से ज्यादा है। 30,000, 35,000, 40,000 कमाने वाला एक इंसान अगर 10,000 रुपए आपको दे देगा मैम, सोच करके देखिए आप, ये जरूरत से ज्यादा है मैम। कमाने वाला जो इंसान है वो हमारे पास आएगा ही नहीं, वो उस स्कूल में जाएगा जहाँ पे 1,000 रुपए। अब रुकिए मैम, अनिल चौधरी के पास, अनिल चौधरी पेरेंट्स के साथ हैं, आप बात करें अनिल चौधरी, फिर रवि के पास चलेंगे लखनऊ। सर ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा आप दिखाएं सर, क्या है पहले तो आप ये बता दें जरा ऑन कैमरा। ये मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में फीस वृद्धि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फीस रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डीएफआरसी कमेटी बननी थी। तो पहले तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डीएफआरसी कमेटी नहीं बनी है, ये चाहे आप शिक्षा मंत्री जी से भी पूछ सकते हैं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछ सकते हैं। और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन जब प्रेशर करके यहाँ डीएफआरसी कमेटी बनी, तो उसके बाद 2018-19 के बीच में 17-18 के बीच में 18 स्कूलों के निर्णय दिए गए डीएफआरसी ने, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो ये डीपीएस इंदिरापुरम का स्कूल का निर्णय है जो डीएफआरसी कमेटी ने दिया था। और इसमें आप देखेंगे कि जब डीएफआरसी ने बैलेंस शीट इनका चेक किया तो स्कूल के पास 72 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड है, और ये सरप्लस फंड तब है जब 41 करोड़ डीपीएस इंदिरापुरम। अनिल चौधरी आप कहाँ पर हैं अभी? अनिल चौधरी आप कहाँ पर हैं अभी? आप किस जगह लोकेशन बताइए अनिल चौधरी, आपकी लोकेशन बताइए। मैं गाजियाबाद संजय नगर के पास ही मौजूद हूँ, यानी ग्रीनफील्ड स्कूल के सामने मैं मौजूद हूँ। यानी आप डीपीएस इंदिरापुरम से बमुश्किल लगभग आधे घंटे की दूरी पर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी ठीक है जी। अनिल चौधरी आप एक काम कीजिए, आपको मैंने 30 मिनट दिए, आप तुरंत ही डीपीएस इंदिरापुरम इन सभी लोगों को लेकर के मूव कीजिए। मैं चाहूंगा कि डीपीएस इंदिरापुरम से भी आप लाइव दें, और ठीक जैसे अभिषेक शर्मा अभी मुंबई से लाइव थे, आप डीपीएस इंदिरापुरम के अंदर जाएं, डीपीएस इंदिरापुरम के प्रिंसिपल से बात करें, और जितने भी इस तरह के स्कूल हैं हर स्कूल में के मैं चाहता हूं कि अंदर आप जाएं। रवि कुमार के पास चलते हैं लखनऊ। रवि, लखनऊ में मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूल कितने हैं? लखनऊ में अभिभावक कितने परेशान हैं? फीस के नाम पर मनमानी, स्कूल बैग के नाम पर मनमानी, यूनिफॉर्म के नाम पर मनमानी, एक ही दुकान से सब कुछ लेना है, ये ठेकेदारी वाली मनमानी लखनऊ में कितनी चलती है? रवि, रवि आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुचिका मदान मेरे साथ जुड़ गई हैं दोबारा। हाँ बोले नहीं ली जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी एडमिशन फीस ली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब तो कई सारे स्कूल ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल है, जहां पर एडमिशन के पहले जो अभिभावक का इंटरव्यू होता है, उनकी सैलरी पूछी जाती है कि आपकी सैलरी कितनी है, उसके बाद एडमिशन के लिए फॉर्म दिया जाता है। हमारे कुछ लोग मौजूद से बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस मनमानी को? देखिए, इस मनमानी का बहुत बड़ा कारण ये है कि जो अभिभावक लोग हैं उसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या बड़े व्यापारी हैं, उनके पास पैसे देने की क्षमता है, वो दे रहे हैं, और उसी से उन स्कूलों को संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से जो मध्यम वर्ग का अभिभावक है वो उसको तकलीफ होती है, लेकिन उसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, न सरकार सुन रही है और न अधिकारी उसमें से मिले। ओके, ठीक है। सरकार ने कहा था कि रवि आप रुक जाए। रुचिका मदान, प्रिंसिपल गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दिल्ली मेरे साथ में जुड़ गई हैं। रवि आप रुक जाइए, मैं रुचिका जी के पास में चलता हूँ। रुचिका जी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना परमिशन फीस क्यों बढ़ाते हैं? डायरेक्टर एजुकेशन की मर्जी के बिना, एक्ट के बिना फीस क्यों बढ़ाई जाती है? क्यों ये कहा जाता है? कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर ये कहा जाता है कि आप फला जगह से जाकर के आपको कपड़े लेने हैं, यूनिफॉर्म लेना है, फला जगह से ही किताबें लेनी है। इस तरह से निरंकुश क्यों होते जा रहे हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल? मैम, आपका जो ये क्वेश्चन है, नमस्कार सबको, आपका जो ये क्वेश्चन है कि दिल्ली के स्कूल क्यों हमारी ये फीस बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें हमारे स्कूल्स जाके, हमारे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दिल्ली में 12 स्कूल्स हैं हमारे, किसी में भी हमने फीस नहीं बढ़ाई है। इनफैक्ट जो हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर था, क्या कोविड पीरियड में आपने फीस कम की थी?
बिल्कुल, जैसे मैं वही आपको बता रही हूँ, हाई कोर्ट का जो हमारा ऑर्डर था कि हमारे को जो डायरेक्टरेट ने भी इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था कि 15% डिस्काउंट करके वो फीस दी जाए, हम उसी हिसाब से अपनी सारी फीस चार्ज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो हम ना तो फीस बढ़ा रहे हैं ना ही उतनी ले रहे हैं, हम 15% डिस्काउंट पे अपनी यूनिफॉर्म बैग कहाँ से लेते हैं बच्चे? बुक्स यूनिफॉर्म देखिए, अगर जो भी उनके पास आसपास के एरियाज में जो भी मार्केट्स हैं उनके वेंडर्स से भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है, कोई ऐसा हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। पर आप अगर देखें तो पेरेंट्स को ये प्रोविजन अगर हम स्कूल में नहीं देते कि आप बुक्स कहाँ से लेना चाहते हैं तो वो बोलेंगे। अगर वो बोलते हैं हमें बाहर से नहीं मिली है मैडम, स्कूल में प्रोवाइड करिए, तब दिक्कत है। ठीक है, तो वो परेशानियां दोनों तरफ ही रहती है। अच्छा, बट हम अपना डिस्काउंट आपका जो फीस इनवॉइस बनता है मैम, जो फीस इनवॉइस बनता है, कितनी फीस लेते हैं आप लोग? जैसे ट्यूशन फीस होती होगी, एग्जामिनेशन फीस होती है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, हमारी जो 12 ब्रांचेज हैं वो एरियाज के हिसाब से हमारी जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है जो है उनकी हम जितनी भी फीस ले रहे हैं वो जो हमारे को डायरेक्टरेट ने परमिशन दी हुई है। बकायदा हमारी जो फीस है, एनुअल चार्जेस हैं, उसमें हमारे ट्यूशन फीस है, डेवलपमेंट फीस है। उन तीनों पे जो चार्जेस हमारे अप्रूव्ड बाय डायरेक्टरेट है, उससे ज्यादा अलाउड ही नहीं है सर फीस लेना। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसी कौन सी डेवलपमेंट होती है जो होती ही रहती है, जो कभी रुकती ही नहीं? ऐसी कौन सी डेवलपमेंट होती है? एक बार बिल्डिंग बना ली, चलिए उसका रंग रोगन कर दिया, प्लास्टर कर लिया, अच्छी फॉल सीलिंग करा दी, स्टाइलिश करा दिया, फर्ज करते हैं, इटालियन मार्बल लगा लिए, चलिए ये भी मान लेते हैं। ऐसी कौन सी बिल्डिंग की डेवलपमेंट है मैम जो होती रहती है, जो नस्लों तक होती रहती है? मैं पढ़ूंगा तो भी डेवलप हो रही है बिल्डिंग, अगला पढ़ेगा तो भी डेवलप हो रही होती है बिल्डिंग। अरे हम बिल्डिंग कितनी डेवलप कराएंगे मैम? इतने में तो मैं अपना प्रदेश और देश डेवलप करा दूंगा, आपकी बिल्डिंग ही डेवलप नहीं होती है मैम। इट इज नॉट, जो हम जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अगर आप अपना हाई कोर्ट का भी ऑर्डर देखें उसमें ये नहीं लिखा गया है कि उसकी बिल्डिंग की डेवलपमेंट के चार्जेस ले रहे हैं। उसकी एक बकायदा बाइफिकेशन है विच हैज बीन ड्यूली अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट। मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि बिल्डिंग डेवलपमेंट, मैं अभी भी नहीं समझ पाया बिल्डिंग की कितनी डेवलपमेंट हो रही होती है, कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही होती है। मैं भी तो एक दफ्तर में काम करता हूं, हम भी देखते हैं कि बिल्डिंग डेवलपमेंट में क्या लगता है क्या नहीं लगता है। अनन्या के पास में चलते हैं। अनन्या, कितने प्रेशर झेल रहे हैं अभिभावक? बात करें। देखिए, लगभग सभी जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे उनका यही कहना है कि स्कूल उनको प्रेशराइज करता है कि आप यूनिफॉर्म भी यहीं से लीजिए, बुक्स भी यहीं लीजिए। इसको लेकर हम सबसे बात करेंगे, क्या कहता है स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म? स्कूल कहता है कि जो हमारी मनपसंद की दुकान है, आप बुक्स और यूनिफॉर्म वहीं से लेंगे। मनपसंद, इसको नोट करिएगा। राशिद, किस तरह? और मेरे बच्चे कालका पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है स्कूल के सिवा, स्कूल में ही मिलता है। स्कूल में ही मिलती है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्कूल इस तरह का प्रेशराइज नहीं करता कि आप यूनिफॉर्म स्कूल से आपको लेनी है, बुक से कुछ और भी लो। स्कूल का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है हर चीज में। ओके, ठीक है, रुक जाए। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आपके साथ भी कई अभिभावक हैं, बात करें। अभिषेक, क्या प्रिंसिपल मिली या नहीं मिली? ओवर टू यू अभिषेक, इंडिया न्यूज संवाददाता मुंबई से लाइव। बिल्कुल 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 राशिद, देखिए आपने देखा पूरा लाइव तस्वीरें, किस तरीके से प्रिंसिपल बात करने से मना कर दी। आपको पता ही है राशिद कि किस तरीके से स्कूल एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इस मंदिर में अगर लोगों के साथ छल किया जाए, लोग लूट किया जाए, कैसा होगा आप समझ सकते हैं। आप देखिए, एक दो नहीं, यहाँ पे तमाम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अलग लेने आए हैं। कुछ पेरेंट्स इसमें से है। मैम, क्या कहेंगे आप, आपके किस तरह बच्चे पढ़ता है और क्या शिकायत आपकी है, क्या ऐसा लूट? डॉटर 8th स्टैंडर्ड में है, महक शाह। यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे जो फीस ली जाती है उसका बहुत सारा मिसयूज होता है, और जो चीज़ें यूज़ नहीं की जाती उसका भी फीस वो लोग प्रॉपरली चार्ज करते हैं। और पेरेंट्स को इसी नाम पे डराते हैं कि आगे हम आपके बच्चों को तकलीफ ना हो, तो आप कृपया करके हमें कॉर्पोरेशन, पेरेंट्स प्लीज कॉर्पोरेट, ये उनका टैगलाइन है। भले आप हमारा खून पियो बट हमें उफ नहीं करना है। तो इसीलिए हमारे आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज हम पेरेंट्स को, जो पैंडेमिक में सबको लॉस हुआ है कहीं ना कहीं तरीके से, उसमें हेल्प करिए। हमें प्रिंसिपल कहते हैं कि वो हमें आप सब पैसा भर दो, किधर से भी कैसे भी लोन लाओ। विभूति तनेजा के पास में चलते हैं। ठीक है, विभूति तनेजा मेरे साथ में हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से। विभूति जी, एक बात ये समझाएं कि हम शिकायतों का पुलिंदा लेकर के जाते हैं। जब शिकायतों का पुलिंदा लेकर के स्कूल जाते हैं, कई पेरेंट्स का, कई गार्जियंस का ये कहना है इसकी गाज बच्चों पर गिरा दी जाती है। स्कूल को लेकर के कोई शिकायत लेके जाएं या स्कूल को लेकर कहीं पर हम शिकायत करें भी तो पता ये चलता है कि बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। ऐसी मनमानी क्यों? ये प्राइवेट स्कूल हिटलर शाही पर क्यों उतारू हो जाते हैं? देखिए, स्कूल्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। स्कूल्स हर बच्चे को एक तरीके से, एक नज़र से देखते हैं। पेरेंट का कंप्लेंट एक अलग बात है, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पेरेंट्स के साथ हूँ।
पेरेंट्स का जो फीस का इशू इस तरफ रेज हुआ है, क्लिंगनिंग का सर्वे आया है 2022 में जो कहता है कि 82% लोग अपना नौकरी को बदलेंगे। अगर वो लोग अपनी नौकरी बदलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फीस को इस तरीके से अभी नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे फ्रॉम अ प्राइवेट स्कूल मैं यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का जो ये कंसर्न है इसको स्कूल्स को थोड़ा सा समझना चाहिए और उस तरीके से फीस का डिवीजन कर देना चाहिए। मैम यही कंसर्न तो हम समझाना चाहते हैं। रुचिका मदान जी हैं, प्रिंसिपल हैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की। मैम बस एक मिनट, रुचिका मदान मैम एक बात ये मुझे समझाइएगा कि फर्ज कीजिए कि 10 मैं ट्रांसपोर्टेशन ले रहा हूं आपसे और 10 किलोमीटर तक मेरा जो भी बच्चा है वो 10 किलोमीटर के दायरे से उसे पिक करना होता है और ड्रॉप करना होता है। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फीस कितनी है मैम? ऐसे में 10 किलोमीटर की सिर्फ बताइएगा। अब अगर आप बात करें ट्रांसपोर्टेशन फीस की तो हम एज ट्रांसपोर्टर्स अभी आप देखें तो उन्होंने अपनी इतनी हाइक करी है पास्ट ईयर्स। उनके पास एक ही जवाब है कि सीएनजी। 10 किलोमीटर पर ट्रांसपोर्टेशन फीस कितनी, यही जानना चाहता हूं, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। कुछ किलोमीटर स्पेसिफाइड आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट राइटली, बट वी आर चार्जिंग, हम जो चार्ज करते हैं वो एग्जैक्टली किलोमीटर्स के हिसाब से ही जो हमें कॉस्टिंग आती है, उससे ऊपर हम चार्ज नहीं करते हैं। हमें बसेस में बहुत फैसिलिटीज देनी है। मैम दूसरी बात, जब समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन, लंबे लंबे वेकेशन होते हैं 1 महीने वाले, क्या तब भी ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं या नहीं? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो रूल है कि हमने 1 मंथ हम उसको अवॉइड करते हैं, वो हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। एज पर नॉर्म्स, सब कुछ एज पर नॉर्म्स है। अगर 15 दिन मैम, अगर 15 दिन फर्ज कीजिए कि 30 दिन गर्मियों की छुट्टी हो गई, 15 दिन विंटर वेकेशन हो गए, तो क्या इन 15 दिन का भी चार्ज करते हैं आप लोग? जाया ना जाए बच्चे? हम लोग अपनी फीस में 12 महीने के कभी भी चार्ज नहीं करते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। हमेशा हमारी मई जून की जो ब्रेक होती है उसके भी हम लोग चार्जेस नहीं ले रहे हैं। आपने अभी भी नहीं बताया कि 10 किलोमीटर पर, अच्छा फर्ज कीजिए 10 किलोमीटर पर 1500 तो होगा मेरे ख्याल से, अराउंड ठीक है। 10 किलोमीटर पर 1500, एक बस के अंदर कितने बच्चे होते हैं मैम? अब बसेस जो हैं अलग अलग रूट्स के अलग अलग हिसाब से, अगर आप बिग बस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 35 पूछ रहा हूं, 35 भी है, 45 ओके मैम। नो इट्स नॉट 45, इट्स 35 ओके मैम, 35 मान लिया, मैं 30 मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ, सब छोड़िए, आपसे भी कम मान लेता हूँ मैं। यानी एक अगर आप 1500 आप वसूल रहे हैं 10 किलोमीटर के लिए, तो कम से कम आपको कुछ भी नहीं तो 35, 36, 37 हजार रुपए के आसपास आप एक बस के लिए बच्चे से ले लेते हैं, यानी आप 35 बच्चों से ले ले रहे हैं आप। अब आप ये सोचें कि इसी तरीके से कितनी ट्रांसपोर्टेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं। क्या इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट वाले बढ़ा लेते हैं क्या? 10 किलोमीटर के लिए 1500, अगर मैं छोड़ने के लिए जाऊंगा ना, मैं अगर एक ऑटो से भी छोड़ने के लिए जाऊंगा मैम, तो भी शायद इतना नहीं होने वाला। 10 किलोमीटर के लिए 1500 मैम, सोच करके जरा देखिए ना आप। बिल्डिंग फीस कम नहीं होती, ट्यूशन फीस कम नहीं होती, एनुअल चार्जेस कम नहीं होते, लाइब्रेरी फीस कम नहीं होती, साइंस लैब कम नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन फीस कम नहीं होती। एक और चीज है मैम, स्मार्ट क्लास चार्ज। क्या होता है ये स्मार्ट क्लास चार्ज? क्या है थोड़ा बताएं आप। आपके यहाँ है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कई जगह लिया जा रहा है। क्या है ये जानती तो होंगी आप। जिन जगहों पे लिया जा रहा है स्मार्ट क्लास चार्जेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमारा ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज स्मार्ट क्लास क्या है आप बताएं ना। जो स्मार्ट क्लासेस जो बाकी स्कूल चार्जेस कर रहे हैं वो है कि उन्होंने अपना जो है स्मार्ट बोर्ड्स प्रोवाइड करे हुए हैं, कॉस्टिंग है उनकी, उस पे उनको ई कंटेंट और ई मटेरियल अवेलेबल कराया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैम आज की तारीख में जिन्होंने आज की तारीख में मेरी पूरी टीम एक न्यूज चैनल चलाती है और हमसे ज्यादा कंटेंट शायद आपके पास भी नहीं होता होगा। एक सोशल मीडिया के जरिए, कभी व्हाट्सएप के जरिए या इस तरह के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट हम चीजें डिलीवर कर रहे होते हैं। मैम क्या बात आप कर रही हैं? किताबें भी लें व्हाट्सएप पर, अगर कुछ स्टडी मटेरियल डिलीवर हो रहा है, इसका भी मुझे पैसा देना पड़ेगा क्या मैम? इसका भी पैसा देना पड़ेगा क्या? सोच करके देखिए मैम, अभी तो पेरेंट होंगी मैम, अभी माँ तो होंगी मैम, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे ना। आई एम सॉरी टू से मैम, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ फादर, इसलिए मुझे पता है कि वो दर्द क्या होता है। नहीं तो हम लोग नहीं चार्ज कर रहे हैं, जो लोग स्कूल चार्ज कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट बैठी है ना, क्यों नहीं? वो मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन है, गवर्नमेंट क्यों नहीं? विभूति जी भी हमारे साथ रहेंगी, ज्योति जी भी रहेंगी, रुचिका मदान जी, मीत मलिक जी, हितेश जी, सभी मेरे साथ में हैं, और इसके अलावा जितने भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का ग्रुप हमारे साथ आज दिन भर बदलता रहेगा। लेकिन याद रहे, इंडिया न्यूज की ये मुहिम है आपके लिए। अगर आपका स्कूल आपको परेशान कर रहा है, और सीधे मैं कहता हूं आपको टॉर्चर कर रहा है, अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप हमारी मुहिम के साथ में सीधे जुड़ भी सकते हैं। हम आपकी आवाज हैं, हम आपकी आवाज वाली खबर दिखाने में यकीन करते हैं। अगर स्कूल मनमानी फीस ले रहा है, अगर स्कूल ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, तो आप
हमारे साथ में जुड़े। ये मुहिम आपके लिए आज दिन भर जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।